नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 हेतु हिंदी के मॉडल पेपर को देखेंगे। मैंने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और मैंने साथ ही इस मॉडल पेपर में पाठ का नाम, पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर भी ऐड कर दिया है ताकि आप अपनी किताब में इस पैराग्राफ को पूरा देख सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज के मॉडल पेपर का जो नंबर है वह है A3 और इसमें हम पेपर में आने वाले खंड क से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें गद्यांश पद्यांश आते हैं। तो पहला गद्यांश आधारित क्वेश्चन जो हमारा बनेगा और जो बार बार लगातार प्रश्नों में पूछा जाता है, तो वह पहले नंबर का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक करना है और एक पर आधारित 3 प्रश्नों को आपको करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त, और यह समाप्त हो जाएगा स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। इससे जुड़े हुए 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गद्यांश में आई कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव क्यों दिया गया। ये इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। और ये जो गद्यांश है यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इसका पैराग्राफ नंबर 9 है और पेज नंबर 59 पर आपकी किताब में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। तो इसका अगर आप संदर्भ जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आप इस तरीके से इसका जो है संदर्भ कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वह मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। मैंने उसमें आपको गद्यांश और पद्यांश करने सिखाए हैं। तो चलिए अब अगला जो अथवा में गद्यांश आया है महत्वपूर्ण, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश आया है वह कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और जो समाप्त होगा उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी या उठाती है। तो इससे संबंधित गद्यांश से 3 प्रश्न हमारे बन रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए गद्यांश में वहाँ पर आपको पेपर में कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइनें खिंची हुई मिलेगी, उसी की व्याख्या आपको करनी है। और यहाँ पर इसका तीसरा प्रश्न जो बन रहा है वह है, सुदृढ़ बाहु का अर्थ लिखिए। यहाँ पर सुदृढ़ बाहु यानी कि मजबूत जो हमारे हाथ हैं उससे संबंधित यहाँ गद्यांश में आता है। तो यह गद्यांश मित्रता नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और पैराग्राफ नंबर 6 और पेज नंबर 33 पर आपको ये आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जो पेपर में आएगा। प्रश्न पत्र में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश मैंने महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न पत्रों में पूछा जा रहा है, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, वह लिया है, नृपन्न केरी आशा निसी नासी, और ये तरहु रामु गणेश गोसाई है। इस पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वह इस तरह होंगे कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आपको लिखने के लिए कहा गया है। मैंने आपको काव्यगत सौंदर्य भी बताया है कि कैसे लिखा जाता है। उसके अंतर्गत भाषा शैली, रस, अलंकार और छंद का प्रकार आता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो में देखिए, वहाँ पर मैंने इन सभी गद्यांश और पद्यांशों की व्याख्या की हुई है। तो यह धनुषभंग पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं और पैराग्राफ नंबर यानी कि पहला ही उनका ये दोहा है जो हमारी पुस्तक में आपको मिलेगा।
इसके अथवा में, यानी कि आप या तो ये कीजिए अथवा ये कीजिए। तो इसके अथवा में जो पद्यांश आया वह है उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो पूरा आगा पूरा गद्यांश आप अपनी पुस्तक में देख लेंगे और इसका भी हमसे संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी और श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें नहीं भूल पाती हैं। ये 3 क्वेश्चन इस पद्यांश से संबंधित यहाँ पर बनी हैं। तो अब इसके हम देख लेते हैं कि सूरदास के पद पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। रचनाकार महाकवि सूरदास हैं और पैराग्राफ नंबर 7 में ये आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। अब हम प्रश्न पत्र में आने वाले तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर कै जो है वह है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक है एव इति ही भारतीय संस्कृते मूलम और संभाव सम्मानस्माकं संस्कृते संदेशः। ये आया है, महत्वपूर्ण है बहुत, बार बार पूछा जा रहा है। संस्कृत प्रचायिका में आपके 9 या 10 चैप्टर ही हैं और उनमें से ये गद्यांश पूछे जा रहे हैं। तो ये पाठ अष्टम है भारतीय संस्कृति और पैराग्राफ नंबर 2 पर आपको ये आपकी पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। और इसके अथवा में या तो आप ये करें अथवा ये करें। तो अब दूसरा जो इसके अथवा में आया है वह है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। तो इसका जो है संस्कृत प्रचायिका आपकी पुस्तक में जो आप पढ़ रहे होंगे उसके सबसे लास्ट में आपको संस्कृत प्रचायिका के पाठों का व्याख्याएं मिल जाएंगी। तो ये पाठ अष्टम से भारतीय संस्कृति से लिया गया है, पैराग्राफ नंबर 4 और पेज नंबर 178 पर पुस्तक में आपको ये प्राप्त होगा। मैंने इसका संदर्भ यहाँ पर आपको बताने का एक प्रयास किया है और बिल्कुल ऐसा ही आपको लिख कर आना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अष्टम पाठ भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर जैसे ही आप ये संदर्भ लिखेंगे इसके बाद आप इसका अर्थ निकाल कर पेपर में लिख दें। बच्चों, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको आपके साथ शेयर कर दिया है। सभी के संदर्भ आपको बता दिए हैं, सभी के पाठ का नाम, पैराग्राफ नंबर और पेज नंबर भी आपको इंडिकेट कर दिए हैं। आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए। मैं कल A4 मॉडल पेपर के साथ आपको नई वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।